अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हुए थे बीबी पाक दामन के दरबार पे। तो सामने गली में गाड़ी ठहरा कर हम सफ़र पे रवां दवां हो गए, क्योंकि गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, काफ़ी रश था। तो हमने गाड़ी खड़ी करके पैदल जाने का फ़ैसला किया। तो आखिरकार हम बीबी पाक दामन के मज़ार के बिल्कुल सामने पहुंच चुके थे, जहां पर बहुत बड़ा बाज़ार लगा हुआ था और बहुत ही आवाम का रश था। मुझे बीबी पाक दामन के मज़ार को देखकर बहुत ही खुशी हुई, दिल को एक सुकून मिला। कहा जाता है कि जो मोमिनाते कराम ज़वारी के लिए ईरान इराक़ नहीं जा सकते, तो वो जब यहाँ आते हैं तो उनको ज़वारी का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। तो ये देखकर बहुत खुशी हुई। मेन दरवाज़े से अंदर दाखिल होते ही बहुत ही खूबसूरत छतों पर फानूस लगे हुए देखे। कहा जाता है कि ये पाक दरख्त पहले एक ऊँट था, जिस पर बीबी पाक दामना सफ़र करके हिंदुस्तान से लाहौर पहुंची थी। 2019 में बाकायदा तौर पर दरबार का तामीराती काम शुरू किया गया। 2021 में दरबार का काम रोक दिया गया। पिछले एक साल में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ये दरबार अब मुकम्मल तौर पर तामीर है। बीबी पाक दामन के दरबार के बिल्कुल सामने 3 कब्रें मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये बीबी पाक दामना के साथ हिंदुस्तान से हिजरत करके लाहौर आई थी। 5 कनीज़ें थी। ये 3 कनीज़ों की कब्रें सामने मौजूद हैं और 2 कनीज़ों की कब्रें एक साइड पर, जो कनीज़ें ख़ास थी उनकी कब्र एक साइड पर है। तो यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर मातमदारी और पुरसा दे रहे थे और बहुत ही रश लगा हुआ था। हमें जगह ही नहीं मिल रही थी ज़ियारत कर। तो बिल आखिर हजूम थोड़ा कम हुआ तो हम थोड़ा नज़दीक होकर बीबी पाक दामना की ज़ियारत करने लगे और दुआ करने लगे कि अल्लाह पाक सब मोमिनात कराम को लंबी ज़िंदगी दे और जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए हैं उनके दर्जात बुलंद करे। तो इनके बारे में एक दर्दनाक किस्सा ये है कि जब बीबियाँ हिंदुस्तान से हिजरत करके लाहौर आई थी तो उनको यहाँ भी दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। और उस वक्त के शाही ख़ानदान के लोगों को जब पता चला कि कोई बीबियाँ आई हैं तो उन्होंने इनको मिलने के लिए बुलाया। तो बीबी ने अल्लाह पाक से दुआ की कि हमें ज़मीन बोस कर दें। तो उसी वक्त ज़मीन फटी और ये बीबियाँ ज़मीन के अंदर चली गई और इनकी निशानी के तौर पर दुपट्टे का टुकड़ा बाहर रह गया। इसी वजह से इनको बीबी पाक दामन कहा जाता है। मज़ार के साथ खड़े होकर ज़ियारत करने के बाद सामने की तरफ नज़र पड़ी तो बहुत ही खूबसूरत गुंबद नज़र आया, जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तैयार किया गया है। दरबार पर बहुत ही हजूम था। बहुत से लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से चलकर आए हुए थे और यहाँ पर अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करवाने के लिए दुआ गो थे। इतना हजूम और बेहद सुकून वाली जगह थी। ये मौला अली की बेटी थी जो हिजरत करके लाहौर आई थी। ये बीबी करबला में इमाम हुसैन के साथ थी। इन्होंने सब तकलीफ़ और मुश्किलात का सामना करबला में किया और वहाँ से हिजरत करके लाहौर आ गई। मज़ार के सामने बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की लॉकेट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की चूड़ियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया मौजूद थी, जिनमें से कुछ हमने ली और कुछ घर वालों को ले ली। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।